Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new Canvas English at your fingertips class 8 course book, and it is by Pearson. So today we are going to do chapter 13, the bed. So if you were given 1 million rupees to stay in a room with no outside contact, would you do it? And why not? अगर आपको 1 million rupees मिल रहे हैं खाली एक रूम में रहने के लिए और कोई भी आउटसाइड कॉन्टेक्ट नहीं करने के लिए, तो क्या आप वो करोगे? हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? सो दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट, यानी कि ऑटम नाइट थी और बहुत अंधेरा था. द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी एंड रिमेंबरिंग हाउ 15 years बिफोर ही हैड गिवन अ पार्टी वन ऑटम इवनिंग. यानी कि एक पुराना बैंकर जो अभी ओल्ड हो चुका है, बुरा हो चुका है, वो ऊपर और नीचे जा रहा था और अपनी स्टडी और सोच रहा था 15 साल पहले जो उसने पार्टी दी थी एक ऑटम इवनिंग में, तब क्या हुआ था. सो देयर हैड बिन मैनी क्लेवर मैन एंड देयर हैड बिन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस. यानी कि काफ़ी सारे इंटेलिजेंट आदमी बैठे थे उधर और काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी. अमॉन्ग अदर थिंग दे हैड टॉक्ड अबाउट कैपिटल पनिशमेंट. कैपिटल पनिशमेंट के बारे में उन्होंने टॉक किया था, बातें की थी. एक्चुअली कैपिटल पनिशमेंट का मीनिंग होता है पनिशमेंट ऑफ डेथ, राइट. द मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट अमंग whom were many journalists and intellectual men डिसअप्रूव द डेथ पेनल्टी. यानी कि काफ़ी सारे गेस्ट जिनमें से जर्नलिस्ट थे और जो इनेक्चुअल मैन थे उन्होंने डिसअप्रूव की डेथ पेनल्टी के लिए. दे कंसिडर दैट द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आउट ऑफ डेट, इमोरल और अनसूटेबल. यानी कि उन्होंने कंसिडर किया वो पनिशमेंट को कि वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अनसूटेबल है, सूट नहीं करती है, इमोरल है, यानी कि काम बिना की है. In the opinion of some of them, the death penalty ought to be replaced everywhere by imprisonment for life. यानी कि काफ़ी के ओपिनियन में ऐसा था कि डेथ पेनल्टी की जगह imprisonment for life करना चाहिए, यानी कि पूरे ज़िंदगी के लिए एक जगह कैद कर देना चाहिए. So I don't agree with you, said their होस्ट द बैंकर. यानी कि इस बात से मैं एग्री नहीं करता, उनके होस्ट बैंकर ने कहा. आई हैव नॉट ट्राइड आइदर द डेथ पेनल्टी और द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, बट इफ़ वन में जज अ प्योरी द डेथ पेनल्टी इज़ मोर मॉरल एंड मोर ह्यूमेन दैन द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. यानी कि मैंने तो अभी तक डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट ट्राई नहीं की है, बट मेरे हिसाब से प्रियोरी यानी कि वो एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है एग्जामिन करना, कि डेथ पेनल्टी है ना वो ज़्यादा अच्छी है ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट किल्स अ मैन एट वंस. यानी कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो इंसान को एक बार मार देती है, बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट किल हिम स्लोली. और जो लाइफ लॉन्ग पूरा ज़िंदगी पर जो इम्प्रिजनमेंट होती है ना वो धीरे धीरे करके उस आदमी को मार देती है. विच एक्सिक्यूशनर इज़ द मोर ह्यूमन, ही who kill you in a few minutes or he who drag the life out of you in the course of many years. तो इधर बता रहे हैं कि जो एक्सिक्यूशनर होता है वो एक वो इंसान होता है जो आपको थोड़ी देर में ही मतलब फ्यू मिनट्स में ही मार देगा, लेकिन अगर आपको आपके अंदर से लाइफ ही निकाल दी जाए काफ़ी सालों तक तो आपको क्या होगा, राइट. दैट इज़ द डिफरेंस, मेन डिफरेंस. सो बोथ आर इक्वली इमोरल. वो इमोरल है दोनों. ऑब्जर्व वन ऑफ द गेस्ट फॉर दे बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्ट टू टेक अवे लाइफ. यानी कि दोनों का तो मोटिव सेम ही है कि लाइफ ले लेना. द स्टेट इज़ नॉट गुड. इट हैज़ द राइट टू टेक अवे वॉट इट कैनॉट रिस्टोर व्हेन इट वांट टू. यानी कि वो ऐसी चीज़ ले लेते हैं कि अगर हम लोगों को रिस्टोर करनी है, वापस लानी है, तो हम लोग नहीं ला पाते हैं, राइट. अमॉन्ग द गेस्ट वॉज अ यंग लॉयर, अ यंग मैन ऑफ 5 and 20. यानी कि एक गेस्ट में से एक यंग लॉयर था जो वकील बोलते हैं, और वो 20 या 25 ईयर्स के आसपास का होगा, राइट. व्हेन ही वॉज आस्क्ड हिज ओपिनियन, जब उसको उसका ओपिनियन पूछा गया, ही सेड द डेथ सेंटेंस एंड द लाइफ सेंटेंस आर इक्वली इमोरल. यानी कि जो डेथ सेंटेंस है और लाइफ सेंटेंस है वो इमोरल है. बट इफ़ आई हैड टू चूज़ बिटवीन द डेथ पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर मुझे चूज़ करना पड़े डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट के बीच में, I would certainly choose the second. To live anyhow better than not at all. यानी कि कैसे भी जी लेंगे, ना जीने से तो बेटर है ना. दैट मतलब हम जी नहीं पाएंगे, और जी लेंगे कैसे भी, वो क्या होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, राइट. अ लिवली डिस्कशन एरोज. यानी कि एक डिस्कशन
बैठ गई उन सब के बीच में. द बैंकर हु वॉज यंगर एंड मोर नर्वस इन दोज डेज वॉज सडनली कैरिड अवे बाय एक्साइटमेंट. एक बैंकर जो बहुत यंगर था और वो नर्वस था उस दिन, तो उसने एक एक्साइटमेंट में क्या बोल दिया कि ही स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट एंड साउटेड एट द यंग मैन, इट्स नॉट ट्रू. और उसने ऐसे टेबल को जोर से ऐसे टच किया जिससे आवाज़ आया और बोला कि तुम राइट नहीं हो. आई विल बेट यू 2 million you would stay in solitary confinement for 5 years. आपको 5 years तक मेरे इधर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना है और मैं आपको 2 million दूंगा, राइट? So if you mean that is earnest, said the young man, I will take the bet, but I would stay not 5 but 15 years. यानी कि अगर आप ऐसा सोच रही हो, ठीक है, I agree with you, ये मैं बैट लूँगा, but 5 नहीं 15 years के लिए लूँगा. 15 डन, क्राइड द बैंकर, यानी कि हंस हंस के बोलने लगा. 15 ठीक है चलो. जेंटलमैन आई स्टेक 2 million, मतलब मैं 2 million की शर्त लगा रहा हूँ. Agreed, you stake your millions and I stake my freedom. आप अपने millions लगाओ और मैं अपनी freedom लगा रही हूँ. ये किसने बोला? यंग मैन ने. एंड दिस वाइल्ड सेंसलेस बैट वॉज कैरिड आउट. और ये सच्ची में सेंसलेस बैट यानी कि कुछ मतलब बिना की बैट लग चुकी थी. द बैंकर स्पॉइल्ड एंड फ्रिवुलस विथ मिलियंस बियॉन्ड हिज रेकॉर्डिंग वॉज डिलाइटेड एट द बैट. यानी कि वो इस बैट से खुश हो गया. At supper, he made fun of the young man and said, think better of it, young man, while there's still time. अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच लो. वो कौन बोलता है? वो बैंकर यंग मैन को बोलता है. To me 2 million are a trifle, but you are losing 3 or 4 the best years of life. मेरे लिए मिलियंस तो, वो बैंकर क्या बोलते हैं, मेरे लिए मिनरल्स तो बहुत ट्रिफल है, पर आप अपने काफ़ी सारे साल लूज़ कर लोगे और 2-3 इम्पॉर्टेंट साल होते हैं लाइफ के, वो भी आप लूज़ कर लोगे. आई से 3 और 4 बिकॉज यू वॉन्ट स्टे लॉन्गर. मैंने 3 और 4 बोला क्योंकि आप ज़्यादा साल रह भी नहीं पाओगे, राइट? डोंट फॉरगेट आइदर यू अनहैप्पी मैन दैट वॉलंटियर कन्फाइनमेंट इज़ अ ग्रेट डील हार्डर टू बियर दैट कंपल्सरी. भूलना मत, आप अनहैप्पी हो जाओगे, वॉलंटरी कन्फाइनमेंट होगी और ये काफ़ी ग्रेट डील है, कंपल्सरी है. द थॉट दैट यू हैव राइट टू स्टेप आउट इन लिबर्टी एट एनी मोमेंट विल पॉइजन योर होल एक्सिस्टेंस इन प्रिजन. यानी कि वो आपकी जो बाहर निकलने की जो लिबर्टी है एक मोमेंट में, वो आपका पूरा प्रिजन ख़राब कर देगी. आई एम सॉरी फॉर यू, और मैं आपके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ. ये सब किसने बोला है? मेनली ये सब जो बैंकर है उसने बोला है, राइट? एंड नाउ बैंकर वॉकिंग टू एंड फ्रो. और अभी जो बैंकर है वो आगे पीछे घूमने लगता है. रिमेंबर ऑल दिस एंड आस्क्ड हिमसेल्फ व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट बैट. यानी कि अभी वो बैंकर सोचने लगता है मैंने ये बैट की ही क्यों. वॉट इज़ गुड ऑफ दैट मैन लूजिंग 15 years ऑफ लाइफ एंड मी थ्रोइंग 2 million. और उसमें क्या अच्छा ये कि वो अपने 15 साल जो है वो दे रहा है और मैं उसको 2 million दे रहा हूँ. कैन इट प्रूव दैट द डेथ पेनल्टी और वर्स देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ये प्रूव कर दे कि जो डेथ पेनल्टी वो बेटर है या फिर वर्स है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. नो नो, इट वॉज ऑल नॉनसेंस एंड मीनिंगलेस. ये सब तो नॉनसेंस है, मीनिंगलेस है. ऑन माई पार्ट इट वॉज कैप्राइज ऑफ पैम्पर्ड मैन एंड हिज पार्ट सिंपल ग्रीड फॉर मनी. और मेरे लिए तो ये सब यही था कि उसकी ग्रीड थी मनी के लिए. Then he remembered what followed the evening. It was decided that the young man should spend the years of captivity under strictest supervision in one of the lodge in Banker's Garden. यानी कि डिसाइड किया गया कि जो यंग मैन है उसको अपने जो 15 years कैप्टिविटी के हैं वो एक स्ट्रिक्टेस्ट सुपरविज़न में लॉज में बैंकर्स गार्डन, जिधर बैंकर का गार्डन है उधर बिताने थे. और ये एग्री किया गया था कि जो 15 years है ना ये फ्री नहीं होंगे क्रॉस करने के लिए. थ्रेश होल्ड भी जो लॉज है ना, ये थ्रेश होल्ड जो लॉज होता है ना उसका एक थ्रेश होल्ड होता है, वो भी आप पास नहीं कर पाओगे, ऐसा बोल रहे हैं. टू सी ह्यूमन बींग्स भी नहीं देख पाओगे. टू हियर द ह्यूमन वॉइस और रिसीव लेटर, ह्यूमन वॉइस या लेटर रिसीव करना ये भी आप नहीं कर पाओगे. न्यूज़पेपर भी नहीं देख पाओगे. टू राइट लेटर्स, टू ड्रिंक एंड टू स्मोक. हाँ, मतलब उसको अलाउ किया गया था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, बुक्स और लेटर लिखना, वाइन पीना, स्मोक करना, ये सब उसको अलाउ किया गया था. बाय द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट द ओनली रिलेशन ही कुड हैव विद द आउटर वर्ल्ड बाय अ लिटिल विंडो मेक पर्पसली फॉर दैट ऑब्जेक्ट. और छोटी सी विंडो बनाई गई थी ताकि उसका रिलेशन बना रहे बाहर की वर्ल्ड से, राइट? ही
might have anything he wanted, books, music, wine and so on. उसको जो चाहिए मिल जाएगा, बुक चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, वाइन चाहिए, इन एनी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में मिल जाएगा. He desired by writing an author but could only receive even through the winter. वो है ना ऑर्डर लिख सकता है और उसको विंडो से मिल जाएगा. The agreement provided for every detail and every trifle that would make his imprisonment strictly solitary. और ये एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है एक एक डिटेल और ट्रिफल जो मेक करता है इम्प्रिजनमेंट जो सॉलिटरी है. एंड बाउंड द यंग मैन टू स्टे एग्जैक्टली देयर 15 ईयर्स. 15 ईयर्स तक रहता है वो यंग मैन, बिगिनिंग फ्रॉम 12 o'clock ऑफ द 14 November 1870 एंड एंडिंग ऑफ 12 o'clock ऑफ 14 November 1885. The slightest attempt on his part to break the condition, if only 2 minutes before the end, would release the banker from obligation to pay him 2 million. यानी कि वो छोटा सा टेम्पो लास्ट 2 मिनट पहले निकल गया और जो बैंकर है वो 2 मिलियन उसको देना चाहेगा, लास्ट में ऐसे बताएंगे, पर वो नहीं दिया क्योंकि वो 2 मिनट पहले ही निकल गया. राइट. फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज it is confinement. As far as one could judge from his brief notes, the prisoner suffered severely from loneliness and depression. यानी कि पहले साल के लिए जब उसकी कन्फाइनमेंट हुई थी, एक जन इतना जज कर सकता है उसकी नोट्स पे ऐसे कि तो प्रिजनर था जिसने हाँ बोला था 15 ईयर्स रहने के लिए, उसने काफ़ी लोनलीनेस फील की, यानी कि बहुत अकेलापन महसूस किया और डिप्रेशन में था. डिप्रेशन एक टाइप की बीमारी होती है जिसमें लोग कुछ भी कभी भी करने लगते हैं, ऐसे ही रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं. आपको खुद को नहीं पता आपको हो क्या रहा है. लोनलीनेस मतलब अकेलापन होता है. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग क्लियरली, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग और एनी वर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. The sounds of the piano could be heard continually day and night from his lodge. यानी कि साउंड्स सुनाई देते थे पियानो के कंटिन्यूसली डे और नाइट उसकी लॉज में से, और उसने वाइन और टोबैको को भी रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. In the first year, the books he sent for were principally a light character. यानी कि जब फर्स्ट ईयर के लिए जो उसको बुक बेची गई थी वो प्रिंसिपली एक टाइप की लाइट कैरेक्टर वाली थी. नॉवेल्स विद अ कॉम्प्लिकेटेड लव प्लॉट, सेंसेशनल एंड फैंटास्टिक स्टोरीज एंड सो ऑन. यानी कि नॉवेल्स थी जिसमें लव प्लॉट था, सेंसेशन वाली थी यानी कि थोड़ी इमोशनल थी, और काफ़ी सारी फैंटास्टिक स्टोरीज थी एंड सो ऑन. ठीक है. यहाँ पे एक पिक्चर भी दी गई है जिसमें वो वाइन, बुक्स, खाना, पढ़ना, लोनलीनेस सब दिखाया गया है इसमें. अभी द सेकंड ईयर की बात करेंगे. इन द सेकंड ईयर द पियानो वॉज साइलेंट इन द लॉज. यानी कि उसमें से पियानो की आवाज़ नहीं आ रही थी. एंड द प्रिजनर आस्क्ड ओनली फॉर द क्लासिक्स. यानी कि क्लासिक्स के लिए पूछा. इन द फिफ्थ ईयर म्यूजिक वॉज ऑडिबल अगेन. और 50 ईयर में फिर से म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी. एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन. और अभी प्रिजनर ने वाइन यानी कि दारू के लिए पूछा. दोज हु वॉच हिम थ्रू द विंडो सेड दैट ऑल द ईयर ही स्पेंड डूइंग नथिंग बट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड लाइंग ऑन हिज बेड, फ्रीक्वेंटली यॉर्निंग एंड एंग्रीली टॉकिंग टू हिमसेल्फ. यानी कि जिन्होंने भी उसको विंडो से देखा उन्होंने ये कहा कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था, खाली खा रहा था, ड्रिंक पी रहा था, सो रहा था अपने बेड पे और फ्रीक्वेंटली यॉर्न दे रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था गुस्से में. ही डिड नॉट रीड बुक्स. और वो बुक्स भी नहीं पढ़ रहा था. समटाइम्स एट नाइट ही वुड सिट डाउन टू राइट. और कभी कभार नाइट में वो बैठ के पढ़ता था. ही वुड स्पेंड आवर्स राइटिंग. यानी कि आवर्स एंड आवर्स वो लिखने में बिताता था. एंड इन द मॉर्निंग टीयर अप दैट ऑल ही हैड रिटन. और मॉर्निंग में सब पेजेस फाड़ देता था जो उसने लिखा है. सो सी हाउ मच डिप्रेस्ड ही इज़ फीलिंग इन द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. Right. So what do you think? Life imprisonment is better or the death penalty is better? You can also write your opinions. So more than once he could be heard crying. और काफ़ी बार उसे रोता हुआ भी पाया गया. Right. From over here.
इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सिक्स्थ ईयर, अभी द सिक्स्थ ईयर के सेकेंड हाफ की बात की गई है, राइट। द प्रिजनर बिकेन जेलसली स्टडिंग लैंग्वेजेस, फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री, यानी कि जो प्रिजनर है वो स्टडी करने लगा लैंग्वेजेस, फिलोसॉफी, हिस्ट्री। ही थ्रू हिमसेल्फ ईगरली इनटू दिस स्टडीज़, यानी कि वो उसने अपने आप को ऐसे स्टडीज़ में बिजी कर दिया। सो मच दैट द बैंकर हैड इनफ टू डू एंड गेट हिम द बुक्स ही ऑर्डर्ड, यानी कि उसके लिए बैंकर्स को उसको काफ़ी बुक्स लेके आने के देनी पड़ रही थी। इन द कोर्स ऑफ 4 years, 4 साल के कोर्स में सम 600 वॉल्यूम्स वर प्रोक्योर्ड एट हिज रिक्वेस्ट, यानी कि 600 वॉल्यूम्स उधर मंगाए गए थे उसकी रिक्वेस्ट पे। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट बैंकर रिसीव द फॉलोइंग लेटर फ्रॉम द प्रिजनर, यानी कि उसने फिर जो बैंकर है उसको ये लेटर मिला प्रिजनर से। माई डियर जेलर, आई राइट यू दिस लाइन्स इन 6 लैंग्वेज, यानी कि मैं 6 लैंग्वेज में आपको ये लाइन्स लिख के भेजूँगा। सो दैम टू पीपल हु नो लैंग्वेजेस, और आप उनको दिखाओ ये लैंग्वेजेस अगर उनको आती है। लेट देम रीड एंड इफ़ दे फाइंड नॉट वन मिस्टेक आई इम्प्लोर यू टू फायर अ शॉट इन द गार्डन, और अगर उन्होंने पढ़ लिया और उनको कोई भी मिस्टेक, एक भी मिस्टेक नहीं लिखी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक शॉट करना गार्डन में। एंड that shot will show me that my efforts have not been thrown away, और वो शॉट मेरे को बताएगा कि मेरे एफर्ट्स मतलब थ्रोन नहीं किए जा सकते। द जीनियस ऑफ ऑल एजेस एंड ऑफ ऑल लैंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो जीनियस होते हैं सब एजेस के और सब लैंड के, वो अलग अलग लैंग्वेज लर्न करते हैं। बट द सेम फ्लेम बर्न्स इन देम ऑल, और सेम फ्लेम उनमें बर्न होता है। Oh, if you only knew what unearthly happiness my soul feels now from being able to understand them, यानी कि अभी मेरी सोल मतलब मेरी जो अंदर की सोल है उसको इतनी शांति मिल रही है, उनको मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, राइट। द प्रिजनर्स डिज़ायर वॉज फुलफिल्ड, यानी कि जो प्रिजनर का डिज़ायर था वो फुलफिल हो चुका था। द बैंकर ऑर्डर 2 shots टू बी फायर्ड इन द गार्डन, 2 शॉट बैंकर ने ऑर्डर किए फायर करने के लिए। देन आफ्टर द 10th year द प्रिजनर सेट इमूवेबल एट द टेबल एंड रीड नथिंग बट द गॉस्पेल। Gospels are the books that are written by the disciples of the Jesus Christ describing his birth, life and crucifixion, यानी कि ये जो बुक्स होती है ना वो जीसस क्रिस्ट लिखते हैं उनके बर्थ, लाइफ और उन सब के बारे में बताते हुए। तो 10th year में प्रिजनर ने किधर मतलब मूव हुए बिना टेबल पे बैठ के ये गॉस्पेल बुक्स पढ़ी। इट सीम्स स्ट्रेंज टू द बैंकर दैट द मैन हु इन 4 years at master 600 learned volumes would waste nearly a year over a thin book easy of comprehension, यानी कि बैंकर समझ नहीं पा रहा था एक मैन जिसने 600 वॉल्यूम्स पढ़े हैं और अपना 1 साल इतनी छोटी सी बुक में वेस्ट कर रहा है। थियोलॉजी एंड हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजन फॉलोड द गॉस्पेल, यानी कि जो थियोलॉजीज और हिस्ट्री है ना वो गॉस्पेल को फॉलो करती है। इन लास्ट 2 years ऑफ कन्फाइनमेंट द प्रिजनर रेड एन इमेंस क्वालिटी ऑफ बुक्स क्वाइट इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि लास्ट के 2 साल जब उसकी कन्फाइनमेंट थी तब प्रिजनर ने काफ़ी सारी क्वालिटी के बुक्स पढ़े इनडिस्क्रिमिनेटली। एट वन टाइम ही वॉज बिजी विद द नेचुरल साइंस, और एक बार तो वो नेचुरल साइंस के साथ बिजी था। एंड देन ही वुड आस्क फॉर बायरन। बायरन वॉज अ फेमस पोएट ऑफ द 19th century एंड द बायरन्स फुल नेम वॉज जॉर्ज गॉर्डन बायरन, ओके just a minute, or Shakespeare. So if you have heard about these 2 scientists, they are much popular, you know. There were notes in which he demanded at the same time books on chemistry and the manual of medicine and a novel and some treatise of philosophy or theology. His reading suggests a man swimming in the sea among the wreckage of his ship and trying to save his life by greedy clutching first at the one spar and then at the another, यानी कि इसमें बताया गया है कि उसने नोट्स की डिमांड की, उसी टाइम पे बुक्स जो केमिस्ट्री पे हुई या फिर मैनुअल्स हुई मेडिसिन के ऊपर, नॉवेल्स हुए फिलोसफी और थियोलॉजी के बारे में। और उसकी रीडिंग बताती है कि एक मैन जो स्विम कर रहा है, तैर रहा है सी में, वो अपनी जो डूबी हुई शिप है उसके एक, हम लोग नहीं बोलते शिप डूबती है तो हम उसके एक छोटे से मतलब पार्ट को पकड़ के अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। एक स्पार को पकड़ते हैं, दूसरे स्पार को पकड़ते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। दैट वॉज द थिंग हैपनिंग ओवर देयर।
So this is the part 2 and we will start it in my next video. So that's all that I could teach you in the part first of this chapter. Thank you for watching.